दोस्तों गार्डन एरिया में देखने को मिला है कि यहाँ पर तानिया बैठी हुई थी और एक खतरनाक बात बोलकर चले गए हैं मृदुल तिवारी और कह भी दिया है कि मुझे अगर दोबारा भी मौका मिला तुझे नॉमिनेट करने का तो मैं तो तुझे ही नॉमिनेट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ी बाहर की हवा भी खा ले। दरअसल यहाँ पर गार्डन एरिया में वर्कआउट कर रहे थे मृदुल तिवारी और फिर तानिया घूमती घामती उन्हीं के पास आकर खड़ी हो गई। वो जाकर उसे मनाने लगी और बताने लगी कि भाई मुझे तो कैप्टन बनना है, लेकिन घर में बहुत से लोग हैं जिसमें तू भी है जो कि मुझे बनने नहीं देगा कैप्टन। और यहाँ पर मृदुल ने तो कह दिया कि भाई देखते हैं क्या होता है, कैप्टन कौन बनता है, अब ये तो देखना टास्क पर ही निर्भर करता है ना। यहाँ पर कैप्टनसी का टास्क तो रद्द हो चुका है, क्योंकि ये बड़ा झगड़ा जो हो चुका था घर के अंदर, जिसकी वजह से बिग बॉस ने एक एक्शन लिया और इस टास्क को ही रद्द कर दिया। और यहाँ पर फरहाना भट्ट को गिफ्ट में मिल गई कैप्टनसी, क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी उनका ये बर्ताव बहुत पसंद आ रहा था। जिस तरीके से वो बॉस गिरी पूरे घर वालों पर झाड़ रही है, उसने सभी घर वालों के नाक में भी दम कर रखा है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि तानिया मना रही थी मृदुल को, और मृदुल ने कहा कि भाई मुझे तो मौका मिलेगा अगर नाम हटाने का तो मैं तो सबसे पहले तेरा ही नाम हटाऊंगा कैप्टनसी की रेस से। और तानिया उससे कहने लगी कि भाई मैं और किसी का तो समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसा जवाब देगा मुझे, और मुझे भी ये अटेंशन चाहिए जो कि कैप्टनसी के साथ साथ मिलती है पूरे घर में। मृदुल ने उसे बताया कि भाई कैप्टनसी का मतलब अटेंशन लेना नहीं होता, बल्कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें कि घर के मुद्दों में आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होता है और बहुत सी पावर भी मिलती है जिसका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, और उसके लिए बुद्धि की बहुत जरूरत होती है। ये बात तानिया को बहुत बुरी लगी और इसीलिए वो निकल गई वहाँ से। उसे लगा कि वो उसे कह रहा है कि उसमें दिमाग ही नहीं है। और यहाँ पर अभिषेक बजाज आ गया और फिर वो मृदुल बताने लगे अभिषेक को कि भाई इनकी सोच कैसी है, इन्हें कैप्टन भी बनना है तो भी अटेंशन लेने के लिए, ताकि ये सीखे सबके घर वालों की आंखों के सामने। कैप्टन बनने के बाद तो एक जिम्मेदारी साथ में आती है कि हमें क्या डिसीजन लेना है, घर के सारे झगड़ों को कैसे टैकल करना है और घर वालों से किस तरीके से बातें मनवा कर उनसे सारी ड्यूटीज करवानी है। अभिषेक ने भी ये बात कही और मृदुल की हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि भाई मैं भी कैप्टन बना था तो मेरे साथ भी यही सब हुआ था और मैंने भी बहुत सारी चीजें घर वालों से रिलेटेड नोटिस करी थी कि किसका क्या व्यवहार है। अब यहाँ पर ये तो उन्होंने पक्का कर दिया है कि मृदुल तानिया को किसी भी कीमत पर कैप्टन नहीं बनने देंगे, क्योंकि तानिया की जो सोच है कैप्टनसी को लेकर वो उन्हें पसंद नहीं आई है। और यहाँ पर देखने को मिला है कि सुबह से यहाँ तानिया सिर्फ बुराइयां ही कर रही है, वो भी और किसी की नहीं बल्कि गौरव, मृदुल और नेहल की। दरअसल यहाँ पर तानिया हो चुकी है नॉमिनेट, इसीलिए उनकी अभी जुबान जो है वो बंद नहीं हो रही है और वो किसी न किसी के बारे में चुगलियां तो कर ही रही है। यहाँ पर जब से तानिया, ज़ीशान और नीलम नॉमिनेट हुए हैं, ये बस बुराइयां और चुगलियां ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ज़ीशान को उनके ग्रुप से ही निकाल दिया गया है, रमाल और शहबाज ने भी उनसे अब थोड़ी दूरियां बना ली है, तो यहाँ पर ज़ीशान भी इन्हीं के साथ मिलकर सिर्फ चुगलियां ही कर रहे हैं और उनके पास कुछ दिख नहीं रहा करने को। और घर के अंदर एक नया गैंग बना है जिसे कि चुगलीखोर गैंग कहा गया है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तानिया इस बार एविक्शन से बच पाएगी? और मृदुल ने जिस तरीके से तानिया के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो सही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।